अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तक़बाल है। पेश है हिंदुस्तान के साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पर डॉक्यूमेंट्री। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ख्वाब वो नहीं जो रातों को सोने पर आते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो रातों को सोने नहीं देते। ऐसे ख्यालात रखने वाले इंडिया के पहले मुसलमान सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो आप जानते ही होंगे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक ऐसा शख्स जो बचपन में अखबार बांटने जाता था, जिसके पूरे खानदान ने अपना पूरा पैसा और कारोबार खो दिया। वो शख्स इंडिया का सदर बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च किए। ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वैसे तो डॉक्टर अब्दुल कलाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 साउथ इंडिया के शहर रामेश्वरम में तमिलनाडु में हुई। अब्दुल कलाम एक तमिल मुस्लिम खानदान में पैदा हुए थे। उनके वालिद ज़ैनुल आबिदीन एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। अब्दुल कलाम की माँ एक हाउसवाइफ थी। उनके वालिद के पास जो कश्ती थी उससे वो लोगों को रामेश्वरम से धनुषवाड़ी और धनुषवाड़ी से रामेश्वरम ले जाया करते थे। कलाम के 3 बड़े भाई थे और एक बहन थी। वो अपने बड़े भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे। वो अपनी पूरी जिंदगी अपना थोड़ा थोड़ा पैसा उन्हें भेजते रहते थे। कलाम अपनी सादा जिंदगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी टीवी नहीं खरीदा। कलाम के नजदीक तमाम मजहब के लिए इज्जत थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम ट्रांसकेंडेंस था। कलाम के आबा अजदाद काफी अमीर थे और उनके पास कई एकड़ जमीनें थी, लेकिन पवन पुल बन जाने के बाद उनके खानदान ने अपना बिजनेस खो दिया, क्योंकि लोगों को पुल बन जाने की वजह से लाने ले जाने के लिए कश्तियों की जरूरत नहीं रही। इस हादसे से उनका बिजनेस तो बंद हुआ ही, और साथ ही उनकी जमीनें और पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। कलाम की पैदाइश होने तक उनका खानदान पूरा गरीब हो चुका था और कलाम को छोटी उम्र में ही अखबार बांटने जाना पड़ा। जब वो स्कूल गए तो उनके नंबर दूसरे बच्चों से काफी कम आते थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक मेहनती स्टूडेंट बोला गया, क्योंकि उनमें हमेशा एक चाहत थी पढ़ने की। वो मैथमेटिक्स पर घंटों काम किया करते थे। शेवर्ड्स हाई स्कूल से तालीम मुकम्मल करने के बाद वो तिरुचिरापल्ली चले गए। वहां उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और वो 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएट बने। 1955 में मद्रास चले गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। वो 9th नंबर पर आए थे और सिर्फ 8 पोजीशन खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में मुलाजिमत शुरू कर दी। वहां पर वो एज ए साइंटिस्ट अपने खिदमत सर अंजाम देते रहे। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से हॉवरक्राफ्ट के डिजाइन से की। कलाम एनोस्कोपर कमेटी में भी शामिल थे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई के साथ काम किया। विक्रम साराभाई एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे। फिर 1969 में कलाम का इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तबादला हो गया। इसरो में वो इंडिया के पहले लॉन्च व्हीकल जो कि SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को जमीन के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम शुरू कर दिया। 1970 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके प्रोजेक्ट को अप्रूव करके उस पर एक टीम बनाने का फैसला किया। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलेंट पर काम किया, और इन प्रोजेक्ट पर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। यूनियन कैबिनेट ने कलाम के प्रोजेक्ट को इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने
उनको फंडिंग, ताकि उनके एयर स्पेस के प्रोजेक्ट पूरे हो सके। कलाम ने यूनियन कैबिनेट को इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाया और इन प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझाई। इन सब चीज़ों ने कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिसाइल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कहा। काफ़ी सारे मिसाइल पर काम करने की वजह से उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इंडिया का अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनाने में कलाम का बहुत बड़ा हाथ है। 1992 से लेकर 1999 तक कलाम चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर रहे और इस दौरान उन्होंने न्यूक्लियर तजुर्बात भी किए। फिर कलाम की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 10 जुलाई 2002 को एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम को पॉलिटिशियन के लिए नामजद किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर आप भारत के 11वें सदर मुंतखब हुए। कलाम को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। फिर आप शिलोंग, इंदौर, अहमदाबाद के IIM के विजिटर प्रोफेसर बन गए। इसके साथ ही आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चांसलर बने। 27 जुलाई 2015 में आपको क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर आपको लेक्चर देना था। यह लेक्चर आपको IIM शिलोंग में देना था। ऑडिटोरियम जाने से पहले आपको कुछ बेचैनी सी हुई तो आपने कुछ देर आराम किया। 6:35 पर लेक्चर शुरू हुआ। सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि वो गिर गए। उनको फिर बैथनी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और वो 7:45 पर दुनिया छोड़कर चले गए।